हेलो दोस्तों, स्वागत है फेबल फैक्ट पर, जहां ज्ञान मिलता है मजेदार अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोएम को देखने से पहले ध्यान से उस इंसान के बारे में सोचें जिसे आप प्यार करते थे या जिसकी आप केयर करते थे, लेकिन अब वह आपके जीवन में नहीं है। यह जरूरी नहीं कि यह किसी की मौत के कारण हुआ हो सकता है कि वे किसी और कारण से अब आपके लाइफ का हिस्सा न हो। जब आपने उन्हें खो दिया तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आप अपने लव्ड वन के ना होने की कमी से उबरने में सक्षम हैं? या फिर आप अब भी अपने लव्ड वन के खोने का गम मनाते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ ने अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील नामक पोएम लिखी, जो किसी लव्ड वन के खोने पर आधारित है। क्या आप जानते हैं कि स्लम्बर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है गहरी नींद। इसलिए जब कोई मरता है तो कहा जाता है कि वे गहरी नींद में चले गए हैं। इस पोएम के माध्यम से वर्ड्सवर्थ ने अपने लव्ड वन को खोने पर अपनी फीलिंग्स को व्यक्त किया है। शुरुआत में उन्होंने कैसा महसूस किया और कैसे उन्होंने उस इमोशन पर काबू पाया। यह पोएम 8 लाइन्स की है और इसकी राइम स्कीम AB CD है। पहले स्टैंजा में कवि अपने लव्ड वन को खोने पर अपने गम और ग्रीफ को व्यक्त करते हैं। इसके अलावा पोएट पहले लाइन में अलिटरेशन का यूज करते हैं ताकि अपने मैसेज को बल प्रदान कर सके। अलिटरेशन का मतलब है किसी सेंटेंस में शुरुआती कंसोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन। स्लम्बर, स्पिरिट और सील के बार बार आने वाले फॉर्म इसके एग्जाम्पल हैं। पोएट कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे उनकी आत्मा गहरी नींद में चली गई है, जैसे कि एक स्लम्बर। उन्हें लगता है कि वे इमोशनलेस और सेंसलेस हो गए हैं। अब उन्हें कोई मानवीय डर नहीं है। तीसरी और चौथी लाइन में पोएट बताते हैं कि उनके डियर वन उन्हें समय के प्रवाह से अछूते लगते थे। वे एंजाममेंट का यूज करते हैं जिससे अर्जेंसी का एहसास होता है। एंजाममेंट एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जहां पोएट एक लाइन को अगले में जारी रखते हैं। उनका लव्ड वन शांति से इस दुनिया से विदा हो गया है और सब कुछ पीछे छोड़ गया है। आपके अनुसार जब कोई इंसान गुजर जाता है तो क्या होता है? क्या आपको लगता है कि उनकी आत्मा हमेशा जीवित रहती है? दूसरे स्टैंजा में पोएट अपने लव्ड वन के शारीरिक हालात को बयान करते हैं। वे कहते हैं कि अब वह हिलडुल नहीं सकती। उनमें अब जीवन शक्ति शेष नहीं रही क्योंकि वो अब मर चुकी है। पोएट कहते हैं कि वह अब कुछ भी सुन या देख नहीं सकती और अब वह धरती की तरह है जो सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। लास्ट लाइन में पोएट कहते हैं कि उनका खोया हुआ प्यार अब नेचर का हिस्सा बन गया है। पेड़, पत्थर और चट्टान जो पृथ्वी के साथ घूमते हैं। यह कंपैरिजन इस बात की ओर इशारा करती है कि पोएट आखिर में अपने लव्ड वन को जाने दे रहे हैं और उन्हें कॉस्मिक लेवल पर उठा रहे हैं। इस तरह पोएट अपने लव्ड वन को अमर कर देते हैं। यही वह तरीका है जिससे वे अपनी लव्ड वन को जाने देते हैं। अपनी सुन्नता में पोएट इस आवश्यकता को महसूस करते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए वे उनकी आत्मा को यूनिवर्स से जोड़ते हैं ताकि वह आत्मा के रूप में हमेशा जीवित रह सके। क्या आपको लगता है कि यह सच में होता है या यह पोएट के द्वारा यूज की गई एक कोपिंग मैकेनिज्म है? मृत्यु और मातम पर आधारित इस पोएम से हम लेटिंग गो के प्रोसेस को सीख सकते हैं। किसी लव्ड वन की डेथ को एक्सेप्ट करना मुश्किल है। हालांकि जैसे वर्ड्सवर्थ महसूस करते हैं कि जाने देना जरूरी है, वैसे ही वे उन्हें एक अनोखा ट्रिब्यूट देते हैं और आजाद कर देते हैं। लाइफ और डेथ दोनों नेचर का इंटेग्रल पार्ट है। इसलिए डेथ को एक्सेप्ट करना सीखना एक खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।